हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं एक और पिक कार्ड रीडिंग। और इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप लोगों के लाइफ में कौन सी नई चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं आपके लाइफ में, या फिर आप बोल सकते हो कौन भी आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो हम लोग देखेंगे। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा कुछ टिप्स। ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो हो सकता है मेरे सारे बात आपसे रिजोनेट करे। अगर नहीं भी करते तो अगर आप इंट्यूटिवली ये चीज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स ठीक क्या चीज़ आपको बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट एक चीज़, ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, सोल बेस्ड रीडिंग है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर अभी आप देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप बाद में भी देखेंगे तो डेफिनेटली ये रीडिंग बाद में भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और लास्ट, ये रीडिंग जब भी आप देखोगे तब एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बोल दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। यहाँ पे है कार्ड नंबर 1, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो अभी आप अपने स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और देखिए, फोकस करिए। क्या ये कार्ड आपको अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो जा रहे हैं, या फिर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने फोकस कीजिए, या तो ये कार्ड, या तो ये कार्ड, या तो ये कार्ड। ओके, रिवील मैं करूँगा जब मैं पाइल रीडिंग करूँगा। तो चलता हूँ, आप लोग फोकस कर लीजिए। चलता हूँ मैं पाइल नंबर 1 के पास। आप वीडियो को इसी वक्त पॉज कर लीजिए और एनर्जी एक्सचेंज करिए। मेरे साथ आप बोल सकते हो ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम, आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड के नाम भी ले सकते हो। चलिए चलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आप में से जो लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, आपके लिए कार्ड आया है गार्जियन एंजल्स। एंड गार्जियन एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं यू आर नॉट अलोन। अभी इसके बलबूते पे हम लोग देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन से नए चीज़ आ रहे हैं और कौन से नए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एंजल या फिर यूनिवर्स के पास से। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, और रीडिंग ख़त्म करने के बाद आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, एंड चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। वाओ, 8 ऑफ Swords. Next, wow, Temperance, देखो 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोग आप लोग गार्जियन एंजल ये कार्ड पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया हो, आपके लिए ये 3 कार्ड आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, रीडिंग के लिए मैं पहले ही बोलूँगा 8 ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि आप में से जो लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। आप लोगों को गोल्स का तो पता है, मतलब आप लोग तो कुछ चीज़ मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, बट शायद आप लोगों को ये पता नहीं है कि आपके मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं कि नहीं, आप वाकई में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, वाकई में आप अपने डेस्टिनेशंस पे रीच कर पाओगे कि नहीं। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि डरिए मत, क्योंकि अगर आप डर जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो इसीलिए आप कन्फ्यूज हो जा रहे हो, स्टक हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो करियर के लिए हो। तो मैं देख रहा हूँ कि ब्रेक थ्रू मिल जा रहे हैं 15 दिन के अंदर। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि विद इन 15 डेज, और रैदर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि विद इन 3 डेज़ के अंदर आप लोगों को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जा रहा है। यानी कि
72 आवर्स में आप लोगों को या तो एक ब्रेक थ्रू, या तो एक सोल्यूशन, या तो आपके हेल्थ इश्यूज इंप्रूव, या फिर जो भी रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जा रहा है। एक बहुत मतलब ये भी हो सकता है, मान लो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में भी हो तो कोई पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर आप सिंगल हो तो मिल सकते हो किसी से। अगर आप स्टूडेंट हो और चाहते हो कि आपके एक विन विन सोल्यूशन आपके हाथ में ज़रूर आ जाए, तो मैं देख सकता हूँ कि विन विन सोल्यूशन आपको मिल जा रहा है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि फैमिली के सपोर्ट, या फिर आपके कोई किसी के साथ ही भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जा रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं पे घूमने के लिए भी जा सकते हो, या फिर कहीं से आ सकते हो, या फिर कोई रिलेटिव्स आपके घर आ सकते हैं, या फिर आप कहीं पर जा सकते हो। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग अगर हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, या फिर आप लोग अपने मैनिफेस्टेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो कुछ रैपिड डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी कुछ मिल रहे हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी कुछ हासिल कर रहे हो आप लोग। और स्पेशली अगर आप अपने फिजिकल ब्यूटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, या फिर आप हीलिंग करवा रही हो तो, या फिर करवा रहे हो तो मैं देख सकता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल फेज आपके लाइफ में आ रहे हैं। 6 ऑफ कॉइंस का यहाँ पे जो वैल्यू ये बोलता है कि आपके लाइफ में ऑनेस्टी बढ़ रहा है, जेनरोसिटी बढ़ जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा गिफ्ट सेंड कर रहे हो, दान कर रहे हो। और मैं देख सकता हूँ कि लोगों के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा तालमेल बन जा रहा है। तो अगर ऑफिस में किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, या फिर ऑफिस में आप कोई इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे हो, या फिर अपनी नई डेजिग्नेशन के लिए सोच रहे हो, या फिर बिजनेस में क्लाइंट्स के लिए सोच रहे हो, या फिर बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो ये एक सही समय है। हो सकता है एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। आप में से जो लोग शेयर और ट्रेडिंग में हो, या फिर कोई भी सोशल हायरार्की पे हो, यानी कि ये हो सकता है कि आप लोग डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप लोग एक सीए हो, या फिर फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, तो मैं देख सकता हूँ कि बहुत बड़ा तसल्ली आप लोगों को मिल जाएगा, एक रिलीफ मिल जाएगा, एक माइलस्टोन अचीव आप करोगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को लोग अप्रिशिएट करेंगे, और आप अपने कैरियर में एंड एट द सेम टाइम अपने रिलेशनशिप पे ये देखेंगे कि आप जो भी एफर्ट डाले थे वही सेम एफर्ट का आपका रेसिप्रोकेशन मिल जा रहा है। यानी कि जो भी एफर्ट आप डाले हो उसी का सेम अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आप अर्न कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर अटक गया था, स्टक हो गया था, वो 2 से 3 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा सफलता मिल जा रहा है, और उसके बाद आपका नेम एंड फेम भी बढ़ जा रहा है। मैं देख सकता हूँ कि फेमस होने का चांसेस भी है। मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि गार्जियन एंजल्स का कार्ड अगर आपने चूज़ किए हो तो हो सकता है आप रिपीटेटिव नंबर्स देख सकते हो, या फिर हो सकते हैं आप रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी के अंदर आए हो सकते हैं आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, एनर्जी हीलर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हैं आपके थर्ड आई भी ओपन हुआ है, हो सकता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के द्वारा आप लोगों को हील भी करते हो, एंड एट द सेम टाइम खुद को भी हील करवा रहे हो या फिर करवा रही हो। मैं देख सकता हूँ कि किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी लव इंटरेस्ट को हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है। मैं ये भी चीज़ देख सकता हूँ आप लोगों को फेदर मिल सकता है, या फिर यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, या फिर कोई प्लान हो सकता है, या फिर घर में किसी का अगर तबीयत खराब था तो वो तबीयत भी सुधार जा रहा है, या फिर आप अगर किसी रिलेटिव के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे, कोई फ्रेंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो वो उसके लाइफ में भी बहुत अच्छे से वो रिकवर कर रहे हैं। तो हो सकता है ये आपके रिलेटिव हो सकता है ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो जो बहुत प्रॉब्लम में था, तो वो भी मतलब वो भी बाहर आ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल आप और आपके पूरे फैमिली और नियर वंस एंड डियर वंस वो भी बाहर आ रहे हैं एक बहुत ही ख़राब फेज से। किसी किसी के लिए हो सकता है कि 6 साल के बाद फाइनली आप लोगों को एक बहुत बड़ा सफलता हासिल हो जाएगा। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि रिसेंटली आपको एक सफलता मिली है और उसी को लेके आप लोग बहुत एक्साइटेड हो और आप लोग सोच रहे हो सकता है रिसेंटली आप रिलेशनशिप पे गए हो और आप सोच रहे हो कि क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होगा कि नहीं। मैरिज, अगर आप एक मैरिड कपल हो और बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा था रिलेशनशिप पे, तो मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप पे सुधार आ जा रहा है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सोलमेट रिलेशनशिप, यानी कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा संतुलन बने रहेगा, या फिर रिलेशनशिप पे मैं देख सकता हूँ कि सपोर्ट, लव, केयरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अनकंडीशनल लव है वो अनकंडीशनल लव आपको देखने को मिल जा रहा है। तो आप लोगों को बेफिक्र रहना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज़, ओवरथिंक मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ओवरथिंक करने का एक बीमारी है और ओवरथिंक करते करते आप लोग बहुत स्टक हो जाते हो। तो बहुत ज़्यादा नर्वस मत हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर नर्वस आप हो जाएंगे तो आप अच्छे काम को मिस कर देंगे, अच्छे टाइम को आप मिस कर देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम का सदुपयोग कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज़ आपके मन पे है, यानी कि अभी जो चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो वो चीज़ को लेकर आगे बढ़ो, उस चीज़ पे आप लोगों का लाभ ही होगा। तो कोई भी टेंशन मत करो। यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा
पॉजिटिव विन विन सिचुएशंस आ रहा है लाइफ में, और गार्जियन एंजल आप ही के साथ है। तो इसीलिए जो भी चीज़ को लेके आप डर रहे हो या फिर जो भी चीज़ को लेके आप सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों के लिए ही बने हैं, और ये चीज़ आप लोगों को मतलब ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप, हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो सकता है बिजनेस के लिए सोच रहे हो, या फिर घर में रिनोवेट कराना चाहते हो, या फिर घर शिफ्ट करना चाहते हो, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना चाहते हो। तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग ये सारे चीज़ कर पाओगे, क्योंकि 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, मतलब एक रिलीफ आप लोगों को मिल जा रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल के पास। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आप में से जो लोग पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो, यानी कि सेकंड कार्ड को चूज़ किए हो, तो आपके कार्ड आया है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ये भी हो सकता है आप लोग अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहे हो, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप सीखे हो सकता है कि ऑलरेडी आपको कुछ ज्ञान मिला है, या फिर ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ सीखे हो और इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। तो आप लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि कौन से चीज़ आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, या फिर अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चीज़ आने वाले हैं। ओके, देखो 2 ऑफ कॉइंस, वाओ, किंग ऑफ कॉइंस, ओके, ओ माय गुडनेस, एम्परर, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो आप लोग देख सकते हो कि 2 ऑफ कॉइंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस रीडिंग को। तो पहले मैं बोल सकता हूँ कि 2 ऑफ कॉइंस यानी कि बहुत ज़्यादा लाइफ में हैवीनेस था, स्टक फील कर रहे थे, बहुत हैवी था, जगलिंग कर रहे थे, मतलब प्रायोरिटी के लेके परेशान थे, फैमिली, घर, आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि कौन सी चीज़ को चुनेंगे, कौन सी चीज़ को नहीं चुनेंगे। हो सकता है लव रिलेशनशिप पे, हो सकता है पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, रिलेशनशिप पे ऑन एंड ऑफ चल रहा था। हो सकता है कि लाइफ में संतुलन मिसिंग था, हो सकता है रूटीन्स ठीक से नहीं कर पा रहे थे, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था, कैओस चल रहा था, बिजी थे आप, और बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर था, बहुत ज़्यादा मेंटल तनाव था, रिलेशनशिप, लव, पैसा, सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, और आपको पता नहीं चल रहा था तो कैसे होगा, कैसे सब कुछ होगा, कैसे पॉसिबल होगा, क्या चेंज आएगा। तो एक पॉसिबल हार्मोनियल चेंज हो सकता है। अगर रिलेशनशिप पे तो बहुत बड़ा अनबन चल रहा था, रिलेशनशिप सुधर जा रहा है। अगर आप लोग दोनों मैरिड हो और आप लोगों को फिर भी पता नहीं है कि कैसे ये मैरिड रिलेशनशिप को सुधारा जाएगा, तो मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को साथ स्पेंड कर रहे हो टाइम, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि आप लोगों को शायद ट्विंस मिल सकता है, या फिर आप प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं ये भी देख सकता हूँ शायद आप 2 पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर दोनों चीज़ों के साथ डील कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर्सन आपको पसंद करते हैं और आप दोनों में से एक को चुनेंगे। तो एक ऐसा सिचुएशन है तो आप सही में डिसाइड कर पाओगे। हो सकते हैं 2 जॉब्स, हो सकते हैं 2 चीज़ें, और 2 चीज़ों को ही आप क्यों चूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक दिल से आप किसी एक चीज़ को चाहते हो और एक चीज़ आपको हर्ट बोलता है कि उस चीज़ को फॉलो करो। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप अपने दिल और दिमाग को एक करके एक चीज़ को डिसाइड कर रहे हो। सो दोनों चीज़ों के बीच में एक चीज़ को डिसाइड कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नई चीज़ खरीद रहे हो, रिलेशनशिप पे स्टेबिलिटी आ रहे हैं, विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस आ रहे हैं, लीगल इशू सॉल्व हो जा रहे हैं, और स्पेशली अगर घर पे कुछ बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट आप कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि रूल सेट कर रहे हो, आप लोगों का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। यहाँ पे जॉब मिलने का एक चांसेस हो सकता है, बिजनेस में बहुत बड़ा तरक्की हो सकता है, स्पॉन्सरशिप मिल सकता है। रिलेशनशिप पे मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन आपको बहुत चेज करवा रहा था, यानी कि आप बहुत चेज कर रही थी या फिर कर रहे थे, और वो पर्सन फाइनली आपके सामने आएंगे और प्रपोज करेंगे, या फिर आपके रिलेशनशिप पे एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट में देख सकता हूँ वो आने वाले 14-15 दिन के अंदर, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन से आप लोगों के रिलेशनशिप पे एक पॉजिटिव शिफ्ट आप लोग महसूस करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि घर का मरम्मत आप लोग करा रहे हो और घर में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई पे आप लोग मीटिंग के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो सकता है कोई स्पॉन्सरशिप आप, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस, या फिर कोई वर्कशॉप आप अटेंड करोगे, कोई नई चीज़ आप सीखोगे, या फिर स्पिरिचुअली धीरे धीरे आप डेवलप कर रहे हो।
अपने इंट्यूशंस को डेवलप कर रहे हो सकता है आप किसी को हील कर रहे हो। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि बिज़नेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल कुछ ट्राई कर सकते हो, या फिर बिज़नेस पे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, एक नए बिज़नेस आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं और उसको लेके आप चल सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर के लिए आप बहुत ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हो सकता है ये डिसीजंस आपके फ्यूचर पे काम आए, तो स्लो बट स्टेडी विन द रेस पे आप चल रहे हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अगर आप एक सोशल हायरार्की पे भी हो, यहाँ तक कि मैं ये चीज़ देख सकता हूँ डॉक्टर इंजीनियर तो हो ही, बट अगर आप लोग मार्केटिंग, सेलिंग, HR, एडमिन, यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, मैं देख सकता हूँ कि रियल एस्टेट या फिर लैंड एंड बिल्डिंग के हो सकता है आप आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, तो जो भी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए अगर आप काइंड ऑफ रिलेटेड हो तो वहाँ पे बहुत बड़ा सफलता मिल जाएगा। बिजनेस पे बहुत बड़ा सफलता आ जा रहा है। और किसी किसी के लिए अगर आप मान लो कोई क्लार्क या फिर बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हो सकता है कि बैंक का एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सही तरीके से परफॉर्म करेंगे, सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, सही तरीके से आप एग्ज़ाम्स देंगे, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे चांस है कि आपके लक आपको सपोर्ट करेगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत पुराने प्लान को आप शायद कुछ दिनों से सोच रहे हो कि उस पुराने प्लान को स्टार्ट करने के लिए, तो कोई पुराने प्लान को लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर बहुत दिन से आपको कोई चीज़ को पता था कि वो चीज़ पे आप माहिर हो इसीलिए, या फिर कोई चीज़ आप सीखे थे, उस चीज़ को आप स्टार्ट कर नहीं पा रहे थे फाइनेंस की वजह से, अभी आप वो चीज़ रिसेंटली स्टार्ट करोगे या फिर स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट करने के लिए सोचोगे। ये स्टडी हो सकता है, हायर स्टडी हो सकता है, या फिर आपके करियर में कोई नया रोल आपको मिल सकता है, या फिर नए कुछ चीज़ सीख सकते हो, या फिर नए कुछ प्लान को मटेरियलाइज कर सकते हो। मैं ये देख सकता हूँ कि एम्परर हो सकता है आपके लाइफ एंड रिलेशनशिप में, लव लाइफ रिलेशनशिप में सुधार आ सकता है। कोई पर्सन कमिट कर सकते हैं, कोई पर्सन प्रपोज कर सकते हैं, यहाँ तक कि कोई पर्सन शादी के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। एक रिश्ता आ रहा है, अगर आप सिंगल हो तो कंप्लीटली इस पर्सन को आप पसंद करोगे। ये पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है बट आपके लिए बहुत खास होगा। मैं देख रहा हूँ कि लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ पार्टनर के लिए, सोलमेट के लिए, अगर आप सिंगल हो और आपको चाहिए एक सोलमेट, तो मैं देख रहा हूँ कि आप सोलमेट को मिल पा रहे हो। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर एफर्ट डाल रहे हो, आप अपने खाने में डाइट कंट्रोल कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, जल्दी उठने का अभ्यास कर रहे हो, एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, बहुत सिस्टमेटिक हो जा रहे हो, मेथोडिकल हो जा रहे हो, लोगों को समझ रहे हो एंड लोगों से बात कर रहे हो और इमोशन शेयर कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ अगर आप टीम हैंडलिंग कर रहे हो या फिर आप एक लीडर हो, तो आपके लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। घर में भी आपको लोग मानेंगे, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि आपके हायरार्की यानी कि ऑफिस में अगर आपके जो सीनियर लोग हैं वो आपको पसंद करेंगे, वो आपके काम को पसंद करेंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप लोग अचीव कर रहे हो सकते हैं वो फाइनेंशियल माइलस्टोन हो सकता है, वो फिर आपके पर्सनल गोल हो सकता है, या फिर आपके प्रोफेशनल गोल हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन दे रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा, लोन भी मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकता है। मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा दिन आप लोग स्टार्ट करोगे, एक बहुत बड़ा सफलता आप लोगों के हाथ में आएगा। ये एक लाइफ चेंजिंग चीज़ें भी हो सकते हैं। अगर आपके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे या फिर पापा बहुत बिजनेस में लॉस किए थे, तो वो रिकवर कर सकते हैं कोई पैसा। या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई चीज़ अगर घर में प्रॉब्लम चल रहा था या फिर किसी का तबीयत खराब चल रहा था, तो मैं देख सकता हूँ कि वो उसका तबीयत भी अच्छा हो जा रहा है। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, या फिर आप किसी के शादी के लिए जा रहे हो, या फिर कोई इन्विटेशन मिला है। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम था, या फिर कोई पर्सन अगर बात नहीं कर रहा था या फिर ब्लॉक करके रखा था, तो रिकन्सिलिएशन का एक बहुत बड़ा चांस है। मैं देख सकता हूँ कि अगर शादी के लिए सोच रहे हो तो कोई रिश्ता आ सकता है। यहाँ पे अरेंज मैरिज का भी एक बहुत बड़ा चांसेस है कि इस आने वाले 3-4 दिनों में एक रिश्ता आप लोगों को आ सकता है, या फिर आज या फिर कल आप लोगों को कोई कॉल मिल सकता है रिश्ते के लिए। मैं ये भी देख सकता हूँ अगर आप लोग आप में से जो लोग स्टूडेंट हो, तो अपने पढ़ाई में आप लोग ध्यान दे पाओगे और बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाओगे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाओगे, आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। जो भी एग्जाम्स के लिए आप सोच रहे हो, तो वहाँ पे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे से रिजल्ट आप कर पाओगे। तो यहाँ पे एक एम्परर कार्ड आपको ये सलाह देता है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओगे, आप कोई दूसरे नेगेटिव लोगों से नहीं मिलोगे, नेगेटिव फ्रेंड से नहीं मिलोगे। ऐसा भी हो सकता है आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो और आप खुद को थोड़ा सा अलग रख रहे हो, लोगों से नहीं मिल रहे हो, जो भी नेगेटिव पीपल है उन लोगों से तो आप नहीं मिल रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए आप बात भी नहीं कर रहे हो, किसी किसी को आप डिटैच भी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि कोई बैड हैबिट्स को आप लोग छोड़ रहे हो और कोई नए हेल्दी हैबिट्स को आप लोग
मतलब ले रहे हो अपने लाइफ में। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ, या तो आप लोग कुछ नए चीज़ शुरू करेंगे या फिर कोई चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट की हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप आप रिसेंटली स्टार्ट किए हो, तो वो रिलेशनशिप एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप पे बदल जाएगा। और अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म काम के लिए सोच रहे हो या फिर ढूंढ रहे हो जॉब, तो मैं देख सकता हूँ एक लाइफ लॉन्ग जॉब आप लोगों को मिल सकता है या फिर परमानेंट जॉब मिल सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप टेम्पोरेरी वर्कर थे तो यहाँ पे आपको परमानेंट वर्कर आप बन पाओगे, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो जा रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आपको टेम्पोरेरी से परमानेंट एम्प्लॉय पे बदल रहा, मतलब आप लोगों को डिजिग्नेशन बदल जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब या फिर जॉब एंड एट द सेम टाइम घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो घर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जा रहा है और आप लोग एक हीलर बन सकते हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है आप रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में आए हो, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि आप टैरो रीडिंग को आगे लेके चल सकते हो, यहाँ तक कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी आप बन सकते हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और उसी के लिए आप मैनिफेस्ट किए हो और आपका वन विश भी ग्रांटेड हो गया है यहाँ पे। तो आप लोग बेफिक्र होकर विश कीजिए, बेफिक्र होकर काम कीजिए, क्योंकि आप लोग सही पथ पे हो, आपके मैनिफेस्टेशन चल रहा है, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। तो ऐसी तरह चलते रहो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सफलता आ रहा है, यहाँ तो आप लोगों को ऑलरेडी मिला है, वो सफलता कंटिन्यू होता रहेगा या फिर आप लोगों को बहुत ही जल्दी 3-4 दिनों के अंदर मिल जा रहे हैं एक बहुत बड़ा सफलता। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। हेलो एंड वेलकम। आप में से जो लोग 3rd नंबर कार्ड को चूज़ किए हो, आप लोगों को मिला है ड्रुइड का कार्ड और होल्ड योर स्पेस, यानी कि 3rd पाइल को अगर आप में से जो लोग चूज़ किए हो, आप लोगों के लिए ये मैसेज है होल्ड योर स्पेस, यानी कि आप लोग जहाँ पे भी हो खड़े रहो, जिस राह पे भी जा रहे हो सही राह पे जा रहे हो, ज़्यादा चेंज मत करो, डिटरमाइंड रहो, फोकस करो, पेशेंस रखो, चीज़ें होगा, ज़रूर होगा। अभी मैं देखूंगा कि आपके लाइफ में कौन से नए नए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, यानी कि 3-4 दिनों में, ओके, मैक्स टू मैक्स 15 दिनों के अंदर। सो एनर्जी को प्लीज़ एक्सचेंज कर दीजिए। अगर अभी भी आप लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करके बोलेंगे कि कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलिए, तो जो लोग पाइल 3 को चूज़ किया हो, आपके लिए फर्स्ट मैसेज क्या है? वाओ, देखो एक साथ आया है द स्टार एंड द 7 ऑफ कॉइन्स, यानी कि बहुत दिन से आप लोग एक चीज़ को पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। हो सकते है ये रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके पर्सनल गोल हो सकते है ये गवर्नमेंट जॉब हो सकते है ये बिजनेस हो सकते है बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था, हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत कुछ इश्यूज़ चल रहा था, फैमिली प्रेशर दे रहा था, हो सकता है ईगो इश्यूज़ चल रहा था, हो सकता है ब्लॉक कॉन्टैक्ट था, जो भी हो सकता है वाला सिचुएशंस था, ये हो सकता है वाला सिचुएशंस हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव चीज़ खत्म हो जा रहा है। आप लोग डिटर्मिनेशंस, आपके फॉर्म डिटर्मिनेशंस की वजह से लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिल जा रहा है, आपके विश फुलफिलमेंट हो जा रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप एक गोल को चेज कर रहे थे 7 साल से, 7 महीने से, 7 दिन से, और आपके ये विश फुलफिलमेंट हो जा रहा है। मैं देख सकता हूँ शादी के लिए वेट कर रहे थे, शादी का रिश्ता आ जा सकता है, ये अरेंज मैरिज हो सकता है, लव मैरिज हो सकता है, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेट कर रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था, जेलसी था, बहुत मतलब इग्नोर कर रहा था, मैसेज का आंसर्स नहीं दे रहा था, सडनली उसका रियलाइजेशन हो जाएगा और वो आपके पास आएंगे और आपको समझाएंगे कि क्यों हो रहा था, कौन सा प्रॉब्लम में वो थे। कोई पर्सन मैं देख रहा हूँ कि आपको सॉरी बोल रहे, हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने काम में उलझे हुए थे, फाइनली वो अपने साइलेंस को ब्रेक करे, चुप्पी तोड़ रहे। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने डिज़ायर्ड गोल से मिल रहे हो आफ्टर अ सो लॉन्ग, मतलब बहुत दिन के बाद आप खुश रहोगे। हो सकता है कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हो सकता है लाइफ में कुछ नई चीज़ आप हासिल कर रहे हो सकता है करियर में डेवलप किए हो सकता है आप अपने वजन को कम किए हो या फिर बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हो सकता है मेकओवर करा रहे हो सकता है घर को रिनोवेट करा रहे हो सकता है आपके वन ऑफ नए चीज़ आप खरीद रहे हो, लाइफ में बहुत कुछ नए तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हो, नए तरीके से खुद को ढूंढ रहे हो और सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, मैच्योर पर्सन बन जा रहे हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में। तो आने वाले 3 दिन के और या फिर मैक्स टू मैक्स 15 दिन में मैं ये चीज़ ज़रूर देख सकता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट आ रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, घर में आपका बहुत बड़ा अप्रिशिएशन मिल रहा है, या फिर कोई पर्सन के साथ
सामने से आपको बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिल रहा है। रिश्ते के लिए अगर मैं बोलूँ तो कमिटमेंट प्रपोजल के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो वहाँ पे भी देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आके आपको प्रपोज करे। आपके डार्क नाइट फेज खत्म हो जा रहा है, तो जो लोग आपके पर्सन आपके लाइफ से छोड़ के चले गए थे, हो सकते है वो वापस आ सकता है, या फिर अगर आप मूव ऑन किए हो तो आपको नए एक पर्सन मिल सकता है जैसे आप ढूंढ रहे थे। ऐसा भी हो सकता है आप आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, कैसा होगा क्या होगा, रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट आप यकीन मानिए आपको एक बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है एक रिश्ता आते आते नहीं हुआ, शादी नहीं हो रहा था, कैंसिल हो जा रहा था, अहम वक्त पे आपका बिजनेस नहीं आ रहा था, क्लाइंट्स नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, फाइनली वो पुराने वाले फ्लो बैक आएंगे, पैसा आएगा, पैसा सेव करेंगे, बहुत बड़ा डिसीजंस लेंगे एंड बहुत सही डिसीजंस लेंगे। ये डिसीजंस लाइफ चेंजिंग डिसीजंस रहेगा। आपके एक बहुत बड़ा फेज़ ख़त्म हो जा रहा है और उसी के साथ आप आगे बढ़ जा रहे हो। ये हो सकता है कि लाइफ में बहुत दिन के बाद आपको थोड़ा सा खुशियाँ मिलेगा, थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा। घर में अगर किसी का प्रॉब्लम चल रहा था तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जा रहा है, स्पेशली मम्मी या फिर आपके कोई पेट्स या फिर कोई भी रिलेटिव्स या फिर कोई डियर वंस और नियर वंस या फिर आपके स्पाउस या फिर आपके मैरिड लाइफ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैं देख रहा हूँ किसी का हेल्थ इश्यूज़ भी इंप्रूव कर जा रहे हैं और आप दोनों के बीच में अगर अनबन चल रहा था तो अनबन खत्म हो जा रहा है। चलिए देख लेते हैं बाकी 2 कार्ड्स। देखो आ गया तीनों कार्ड्स, ओ माय गॉड, पेज ऑफ शोर्ड्स, 7 ऑफ wands एंड द हैंगमैन। यानी कि बहुत रिसर्च करने के बाद आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेट कर रहे हो सकता है आप किसी को स्टॉक कर रहे हो सकता है आपको कोई स्टॉक करे और फाइनली कोई चुप्पी तोड़ रहे, मैंने पहले ही बोला था। तो हो सकता है आप अगर कोई नए सब्जेक्ट को सीख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके थर्ड आई ओपन हो जा रहे हैं, स्पिरिचुअल बन जा रहे हो, आपके लाइफ में थोड़ा सा नए डिसिप्लिन लेके आ रहे हो, चेंजेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस कर रहे हो सकते हैं टैरो रीडर बन जा रहे हो, टैरो, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब में आपकी इंटरेस्ट बहुत बढ़ जा रहा है और किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, स्पेल्स, मैनिफेस्टेशन सब कुछ चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको बात नहीं कर रहा था, वो फाइनली आपसे बात करेंगे। आपको हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था, हो सकता है कोई पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा था, हो सकता है कोई फ्रेंड्स आपको नहीं समझ रहा था, बात नहीं कर रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था, हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा दुविधा में आप थे, किसको चूज़ करेंगे किसको नहीं चूज़ करेंगे। हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, डिवाइन प्रोटेक्शंस मिल जा रहे हैं। तो हो सकता है कोई पर्सन आपको ब्लैक मैजिक करने का कोशिश कर रहा था बट वो नाकामयाब रहेगा क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ इशू इंप्रूव हो जा रहा है, प्रेगनेंसी के लिए भी एक चांस है, मैरिज अगर बहुत ज़्यादा रुक रहा था, इनकम अगर रुक के हो रहा था, फाइनली आप एक बहुत सेफ जोन में जा रहे हो। हालांकि अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आंसर्स करना पड़ता है या फिर बहुत लोगों के लाइफ आपके साथ जुड़े हुए हैं, बट आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, सेफली आगे बढ़ पाओगे। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशंस की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहे हैं, आपके कमिटमेंट का टेस्ट ले रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको धैर्य जो है उसको बरकरार रखना होगा। काम को रिपीट करना होगा, एक ही काम को रिपीट करना है, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम कर रहे थे सीरियल वाइज आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा बट आखिरकार आप लोगों को सक्सेस मिल ही जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि चेंज हो जा रहा है, चेंज यानी कि सिचुएशंस, आप स्टक फील कर रहे थे, चीज़ें नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्टक हो गया था, आपको पता नहीं था कि क्यों स्टक हो गया, क्यों अचानक सब बिगड़ गया, क्यों सब कुछ बिखर गया। अभी आप धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से पुरानी जगह वापस आ जाएगा। मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, आप कोई नए पर्सन से मिल सकते हो या फिर नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नए बिजनेस आइडियाज़ आपके सामने आ सकते हैं, लोन मिल सकता है या फिर लाइफ आपको सेकेंड चांस दे सकता है। अगर आप सेपरेटेड हो तो मैरिज का चांसेस है सेपरेशन के बाद। मैं देख सकता हूँ कि दूसरे मैरिज के लिए अगर वेट कर रहे हो तो मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि दूसरे मैरिज का चांस है। लाइफ आपको सेकंड चांस दे रहा है और ये सेकंड चांस आपको नहीं गंवाना चाहिए। एक अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल में देख सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर आप लोग विदेश के जाने के लिए सोच रहे हो तो विदेश जाना पॉसिबल हो जाएगा। बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे कब विदेश जाऊँगा कब विदेश जाऊँगा, अचानक आपका वीज़ा या फिर जो भी प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि एमएनसी कंपनी के लिए भी अगर आप सर्च कर रहे हो तो हो सकता है एमएनसी कंपनी पे भी आपका जॉब लग जाएगा और वो ये बहुत ही अचानक होगा। आप लोगों को भी रिपीटेटिव नंबर्स या फिर आप लोगों को एंजल्स नंबर्स या फिर एंजल्स का साइन या फिर मैसेजेस या फिर फीदर्स आपको मिल जा रहा है। आप लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किए हो, थर्ड आई ओपन हुआ है तो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन महसूस होगा और बहुत नए नए ड्रीम्स देखेंगे या फिर ड्रीम्स के साथ आपका कुछ मतलब हो सकता है कि जो चीज़ आप ड्रीम में देखे हो वो चीज़ वास्तविक रूप में आप देख पाओगे। तो ड्रीम के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा
आगे बढ़ जा रहा है। आप लोग अगर कोई भी ख़राब ड्रीम देखे हो, अभी से वो ख़राब ड्रीम देखना बंद कर दोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है। कोई पर्सन आपको साइकिक अटैक करने की कोशिश किए थे, वो साइकिक अटैक नाकामयाब रहे। तो आप लोग अपने बलबूते पे अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी से आप खुद को हील कर रहे हो, दूसरों को हील करा रहे हो। मैं देख सकता हूँ आप लोग एक हीलर भी बन सकते हो और हीलिंग एक्टिविटीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हो। जॉब मिल रहे हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब। आप लोगों का हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो आप लोग अगर हेल्थ इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे तो हेल्थ इश्यूज़ खत्म हो जा रहे हैं। प्रेगनेंसी के लिए एक चांस है कि प्रेग्नेंट हो सकते हो, यहाँ तक कि एडजस्टमेंट हो जाएगा, यहाँ तक कि मैरिज कम एंगेजमेंट भी हो सकते हैं। किसी किसी के लिए सीक्रेट मैरिज का भी एक चांस है, किसी किसी के लिए आप लोग बहुत ही मतलब कम लोगों को इनवाइट करके मैरिज कर सकते हो, जल्दी मैरिज हो जाएगा। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो जा रहे हो, एंगेजमेंट हो जा रहे हो, वो भी प्राइवेट। तो प्राइवेट काम बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब के भी यहाँ पे चांसेस है। मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअली आप लोग बहुत हाईली एक्टिवेट हो जा रहे हो। अभी देखूंगा कि कौन सा लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए आने वाला है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ कॉइन्स आ गया, टू ऑफ वॉन्स आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, पेज ऑफ वॉन्स आ गया। सबसे बड़ा कार्ड ये इस पाइल पे मेरे को देखा कि आप लोगों को घर चेंज के लिए मैं देख सकता हूँ पैसा आ रहा है। जो डिसीशंस आप लोग नहीं ले पा रहे थे, फाइनली वो डिसीशंस लेंगे। और क्वीन ऑफ कॉइन्स मतलब प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि आपके आने वाले लाइफ में पैसा, आपके पर्सनल इश्यूज ख़त्म हो जाएगा। एनवी, जो लोग बहुत ज़्यादा जेलस थे वो लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आपके ऑफिस में प्रमोशंस आ रहे हैं और पैसा आ रहा है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए यूनिवर्स सब कुछ दे रहे हैं। प्रोबेबली आपका 16-17 साल या फिर 7 साल का स्ट्रगल खत्म हो जा रहा है। यहाँ तक कि आपके एक घर से दूसरे घर भी आप जा सकते हो, या फिर घर जाने की सोच रहे हो, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब के लिए सोच रहे हो, या फिर एक जॉब से दूसरे जॉब के लिए सोच रहे हो, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के तरफ मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आपके मम्मी का तबीयत बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर घर में किसी डियर वंस और नियर वंस जिसका तबीयत बहुत ख़राब हो रहा था उसका तबीयत सॉल्व हो जाएगा, मतलब तबीयत सुधर जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि फैमिली में अगर कुछ लॉस हुआ था तो लॉस में रिकवरी आ सकता है, और एक पर्सन नए तरीके से आपको समझ रहे हैं, नए तरीके से आपके पास आ रहे हैं, तो रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा रीस्टार्ट होगा, यानी कि रीअवेकन हो जाएगा रिलेशनशिप। पूर्ण मतलब एक पूर्ण रूप पे ये रिलेशनशिप फिर से वो वापस अच्छा वाला फेज पे आ जाएगा। बहुत सारा कार्ड्स आया है, यानी कि यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि लाइफ में आपको पता नहीं कि कितना बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। तो इसी चेंजेस के साथ आप बने रहिए, होल्ड योर स्पेस, यानी कि आपके अपने जहाँ पे हो वहाँ पे रहिए। ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग अच्छे से जिए। और मेरे ख्याल से एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यानी कि आप लोग एक साइकिल को एंड कर रहे हो और दूसरे साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो। तो बहुत लोग अगर सिंगल हो तो न्यू बिगिनिंग हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप पे जा सकते हो, यहाँ तक कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यू हॉबीज़ को लेके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। यहाँ तक कि मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्वीन ऑफ कॉइन्स मतलब फैमिली अगर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे इशू क्रिएट कर रहा था तो वो भी और इशू नहीं क्रिएट करेंगे, बहुत जल्दी वो आपके रिलेशनशिप को मान जाएंगे। इसी के साथ इस ब्यूटीफुल रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग ये रीडिंग को पसंद किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।